और मंदसौर में मां दूधाखेड़ी माता का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में लकवे से पीड़ित हजारों श्रद्धालु मां की कृपा से ठीक हो जाते हैं। बता दें कि मां दूधाखेड़ी, जिसे केसर मैया के नाम से ही जाना जाता है, यह नवरात्र में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन कर मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं अपनी मन्नतें पूरी होने पर भक्त चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस मेले के चलते 60 से अधिक नए व्यापक प्रशासन की ओर से व्यवस्था में जुटे हुए हैं, जिसमें पटवारी, चौकीदार, पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल है। इस मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की गई। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए 100-100 मीटर की दूरी पर पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट। मां दूधाखेड़ी मंदिर का वर्तमान में 70% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं अभी 30% कार्य बाकी है। इस मंदिर के एक गौरव में इतिहास विद्यमान है, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासी और माता रानी के पुजारी बताते हैं। दूधाखेड़ी माता मंदिर का महत्व, इतिहास और कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि एक लकड़हारे के वन काटने के दौरान एक पेड़ से दूध की धारा निकली, जहां से माता प्रकट हुई थी, जिसके चलते इस स्थान का नाम दूधाखेड़ी माता रख दिया गया। माता रानी के यहाँ पर आस्था है कि 9 दिन का मेला लगता है। यहाँ लकवे के पेशेंट ज्यादा आते हैं और माता रानी यहाँ 9 दिन से रुकते हैं और माता रानी के दोनों आरती और आरती में रुक के और माता जी के दर्शन करते और सभी लाभ मिलते हैं। बहुत पुराना है। यहाँ पर एक लकड़ काट रहा था, तो लकड़ आवाज आई उसमें से, पेड़ में से कि मुझे मत काट, तो वो नहीं माना तो दूध की धारा निकलने लगी। तो उसके दूध की धारा निकलने से दूधाखेड़ी गांव का नाम दूधाखेड़ी पड़ा। तो इनका नाम है केसर भाई महारानी। तो बहुत चमत्कार है यहाँ पर। किस प्रकार के चमत्कार है यहाँ पर? पहले बलि की चढ़ती थी, तो बलि माता रानी ने सपने में आके बोला पुजारी को, उन्हें मना करके लोग ये अपने यात्री भाई माने नहीं। बकरा काटा, बकरे काटने के बाद में ऊपर से बीज पड़ी, बीज पड़ने के बाद में एक व्यक्ति घायल हो गया। उसके बाद में बलि बंद हो गई। इतना पुराना मंदिर है, ये समझ लो कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। होल का स्टेज में ऊपर गिरा, होल करके अंदर पीछे पड़े थे। माता रानी की पूजा अर्चना की और माता रानी की मूर्ति में आवाज आई कि जब मैं तेरे आगे आऊंगी और सीढ़ी बन के आगे आगे चलूंगी। उसके बाद में कलकत्ता उनको अंग्रेज को उतार के आए। फिर माता रानी की पूजा करी। पूजा करने के बाद हम पुजारी के लोगों को 750 एकड़ जमीन जागीरी में दी गई थी। तो होल का स्टेज में अहिल्याबाई ने माता रानी के 4 तंबे वाली छतरी भी बनाई थी और अभी छतरी अभी नई मंदिर चला, इसमें मेरा नाम घनश्याम योगी दूधाखेड़ी माता। माता रानी का इतिहास ये है कि परंपरा से साधी पुराना स्थान यहाँ पे अनेक चमत्कार करके दिखाती है यहाँ पे। और इस माता रानी की स्थापना कौरव पांडवों ने की थी। कौरव पांडवों ने की थी, कृष्णदेव ने इसको मां मानी थी। उस समय का ये स्थान चले आ रहा है। फिर यहाँ पे होल का स्टेट में आके होल का स्टेट और को इसने खाना दिया था माता रानी। खाना देने के बाद में अंग्रेजों से वो होल के स्टेट लड़े। ऐसा इतिहास है इनका। और कई अनेक अलग अलग प्रांत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम केशर नाथ है, निवासी दूधाखेड़ी, माता जी पुजारी हूँ। लोगों का यहाँ पे निदान होता है माता रानी? यहाँ पे से सबसे ज्यादा अधिक लकवा पीड़ित वाले लोगों का निदान करती है माता रानी और हर प्रकार की बीमारियों ठीक करती है माता रानी। जिले के तहसील भानपुरा से गरोठ रोड पर दूधाखेड़ी माता जी का दिव्य मंदिर स्थित है, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में मां पंचमुखी रूप में विराजित हैं। वहीं मां की प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एवं अखंड ज्योत प्रज्वलित है। जानकारी के अनुसार 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है।
मराठा काल में लोकमाता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई थी। कोटा के मुहासिब आला झाला जालिम सिंह की दुधाखेड़ी माता आराध्या देवी मानी जाती हैं। उन्होंने और ग्वालियर नरेश सिंधिया ने यहाँ धर्मशाला का निर्माण कराया था। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मालवा अंचल का यह बेजोड़ स्थल बताया जाता है। झालावाड़ बकानी से हूँ। मैं पिछले 15 वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने माताजी का चमत्कार बिल्कुल साक्षात मेरे अनुभव से देखा है। मेरे एक मिलने वाले थे परिचित जो लकवा के मरीज थे, वो बिल्कुल घर पर डेड बॉडी पोजीशन में थे। उसके बाद में किसी ने बताया कि माताजी ने ले जाओ आप। उससे पहले उनको सारे रिश्तेदार मिलने आ चुके थे कि पूरी आस छोड़ चुके थे कि अब नहीं बचेंगे, लेकिन जब माताजी ने लाए तो यहाँ पर उनको 15 दिन के लगभग रखा और बिल्कुल स्वस्थ होकर गए। उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन के 5 वर्ष और निकाले और जीवित रहे, वो बिल्कुल सकुशल रहे। और यहाँ पर पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनका जो भी मन में इच्छा लेके आते हैं वो पूरी होती है। बिल्कुल यहाँ से प्रसन्न होके जाते हैं। सही बहुत ही चमत्कारी स्थान है। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ, 36 साल की उम्र है मेरी, तब से हर साल हर नवरात्रि में आता हूँ हमेशा। और माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी के पास है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, बस यही कहना। मंदिर के बारे में क्या इतिहास? मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है और नवीन मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, और सब बढ़िया है। माता रानी की सभी पे दुखियों पे कृपा अच्छी है। लखवा वाले सभी बहुत कृपा रहती है माता जी के ऊपर। ठीक है, मैं कानपुरा से आई हूँ और दुधाखेड़ी माता जी का जो मंदिर है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से लकवाग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ से वो बिल्कुल स्वस्थ होकर जाता है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तगण यहाँ पर आए और अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए। मैं यहाँ पे 5-7 वर्षों से आ रही हूँ। क्या नाम है आपका? कालूगिरी। कहाँ से आए? गुजरिया से। किसको लेके आए? ये पामना बेटा हूँ। क्या नाम है? बड़ा हूँ मेहताबगिरी। अच्छा, क्या आस्था है माता रानी की? बढ़िया है, बढ़िया कर दिया बना के। क्या हुआ था? चल ही नहीं रही हूँ तो बड़ा बोल ही नहीं रही हूँ तू। हाँ, यहाँ के वेट आ रहा हूँ। चलना कितना शुरू? 1.5 साल वाला की है। दुधाखेड़ी माता जी में किस प्रकार की आस्था है? बढ़िया है। किस प्रकार की बताएं? थोड़ा सा बताएं। बढ़िया व्यवस्था और सब तरह को बढ़िया है यहाँ। मन्ना के रेट कर रही घनी बांध का आविरा मिल जाए, सब ठीक ठाक हो जाए रेट के। अच्छा, कोई समुदाय विशेष का भी आते हैं लोग यहाँ पे? समुदाय विशेष मुसलमान है, कोई दूसरे अन्य जो? ये मुसलमान नहीं नजर आते है। आपको पूरी आस्था है? हाँ। प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था आप लोग? रेट बढ़िया है, कोई कमी पेशी? नहीं काई कमी किया था। और माता रानी ने मेरे को जीप में पटक लाया था, कोई होश नहीं था मेरे को। कितने साल पहले? ये आज से 10 साल हो गया, अब कंप्लीट कर दिया ये माता रानी। आस्था है माता रानी? बहुत आस्था है साहब, ये चमत्कार मूर्ति है साहब। सब कुछ होता है यहाँ पे, जो भी आता मरीज वो हंस के जाता है, रोते आता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। सब पैरालिसिस हो गया था उस समय, किसी स्थिति थी अपनी? मौत जीप में पटक लाया था और 4 जना उठा था। बोल सकते थे? नहीं बोल नहीं सकता था, नहीं चल सकता था, बिल्कुल अपंग था। लेटरिन जाने बैठता था, इधर का इधर बेड में जाता था, ऐसा होता था। अब कंप्लीट हो गया। मेला है तो हाँ, इसमें यहाँ हर नवतरम में आता है, इस मेले में हर भगत आता हूँ। कैसा लगता है? रेट कंप्लीट है साहब, कैसा बढ़िया लगता है यहाँ। तो यहाँ सब बात की व्यवस्था है साहब, भोजन प्रसादी सब की व्यवस्था है यहाँ। सब मरीज बस पे रहता है यहाँ और माता रानी सबको ठीक करती है, जो भी आता है उसको। अलीशा चक्रवर्ती, हम हर नवरात्रि यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं और ये माता जी बहुत अच्छी है, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। आपको क्या क्या फायदे मिले? मतलब मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करने लग गई हूँ, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। दुधाखेड़ी माता के प्राचीन मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर आध्यात्मिक और धार्मिक उत्सवों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर से मां भगवती के असंख्य भक्तजन परिवार समेत दर्शनार्थ पहुंचते हैं। नवरात्रि पर दुधाखेड़ी माता के 9 रूप देखने को मिलते हैं।
रोज नए रूप में मां अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता है कि माता की मूर्ति इतनी चमत्कारी है कि कोई भी भक्त उनसे आंख नहीं मिला पाता। बताया जाता है कि होलकर स्ट्रीट की महारानी देवी अहिल्या जब अंग्रेजों से परास्त होने लगी थी, तभी देवी अहिल्या ने दुधाखेड़ी माता जी आकर माथा टेका। इस दौरान माता जी ने स्वयं उन्हें खड़ग तलवार भेंट की, जिसके बाद होलकर स्ट्रीट की सेना ने अंग्रेजों को कोलकाता में जाकर हरा दिया। चैती नवरात्रि के इस मंगल प्रवेश पर जो हमारे जितने इस आरोग्य धाम दूधाखेड़ी माता जी केसरबाई महारानी वहाँ विराजमान है, इनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने पूर्व में एक सप्ताह पहले सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं आए, आराम से दर्शन भी करेंगे। बड़े वाहनों को हमने अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया, मोटरसाइकिल वगैरह ये भी नहीं जाती है। पूरे बैरिकेड लगाकर व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की है। उसमें हमारे तहसीलदार साहब लगे हैं, एसडीएम साहब लगे हैं और पुलिस प्रशासन सारा लगा हुआ है। मंदिर की क्या मान्यता है? दूधाखेड़ी माता जी मंदिर जो केसरबाई महारानी का पुराने समय से एक बावड़ी थी और उस बावड़ी के अंदर माता जी का एक साइड में विराजमान होना बताया जाता है। और उसके बाद में बहुत पहले इस मंदिर का निर्माण एक बार हुआ और उस मंदिर के समक्ष एक कुंड बनाया था और उस कुंड की मान्यता ये थी हर कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति उस कुंड में ही सुलाया जाए और वहाँ से वो ठीक होता था। जो पैरालिसिस होता है, डिसेबल लोग जो कहीं कुछ होता नहीं है, यहाँ एक गोली भी नहीं खाते हैं और उनका इलाज अपने आप माता जी स्वयं करती है। और साथ ही उस प्रेरणा को लेकर हमने दूधाखेड़ी माता जी के नए मंदिर का निर्माण जब 2015 के बाई इलेक्शन में मुझे हमारे क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का आशीर्वाद रहा और तब मेरे मन में ये बात आई, हर घर में, हर गांव में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मकान नया बने। माता जी के यहाँ पर्याप्त व्यवस्था धन की और हमने सोचा है कि यहाँ भी कुछ न कुछ नया नवाचार होना चाहिए। लेकिन एक मन में एक टीस थी, एक पहले जो मंदिर बना था उन्होंने कहा था ये मंदिर अब बन गया है, अब भविष्य में कभी मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और जब जब मंदिर की चर्चा हुई तब तब माता जी से आप प्रार्थना करके उनसे यही प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा कि माँ तू जिस काम को संपन्न कराना चाहती हो उस काम में ही हाँ करना। तो वहाँ से जब हमको स्वीकृतियाँ मिलती गई, ऑटोमेटिक अपने आप काम बढ़ते गए, तो हमें लगा कि माँ का आशीर्वाद है और माँ हमें आशीर्वाद दे रही है, करे प्रारंभ। तो हमने मंदिर का विस्थापन किया, सब मूर्तियों को विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद में मंदिर का जो एक हमारे मंदिर, ये पूरा पत्थर का मंदिर है, बंसी पहाड़पुर के नाम से पत्थर आता है, वहाँ के नाम से पत्थर, अच्छा पत्थर मंगाकर शुरुआत की है और ये बन रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि माता जी की कृपा से ये मंदिर अतिशीघ्र पूर्ण होगा, क्योंकि बहुत कुछ काम हो चुका है। बीच में जो डोम बनने थे वो भी पूर्ण हो गए हैं, अब मंदिर की साइड में बाहर की वो पूर्ण हो रही है। अंदर मंदिर के अंदर वेदी बनाना है, उसके लिए भी सरकार हमने हमारी बैठक हो गई है और उसका ठेका भी हमने लगभग दे दिया है। अब अंदर जो काम करना है वो काम हो जाए और अतिशीघ्र माता जी का प्रवेश मंदिर में होगा और माता जी हम सबको बहुत आशीर्वाद देगी और हर व्यक्ति का कल्याण करेगी, ऐसी हमारी भावना है और ये माता जी का आशीर्वाद है। आपको बता दें कि मां दुधाखेड़ी 350 कुंटल चांदी, 2 किलो 500 ग्राम सोना, 9.50 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट और 26 करोड़ रुपए मंदिर खर्चे में हो चुके हैं। इस प्रकार संपन्नता के बारे में मंदसौर जिले की सबसे संपन्न है मां दुधाखेड़ी। मंदिर समिति अध्यक्ष और गरोठ एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी ने बताया, मंदिर के दोनों ओर पार्किंग, गार्डन और वीआईपी रेस्ट हाउस, प्रबंधन हॉल, पुलिस सहायता केंद्र समेत 12 हेक्टेयर में कार्य दूसरे फेज में होगा। इस मंदिर के निर्माण कार्य के संबंध में प्रबंध समिति अध्यक्ष तथा गरोठ एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी, श्रद्धालु मुकेश प्रधान और अलीशा चक्रवर्ती ने अन्य जानकारी साझा की। जी बिल्कुल, 30 तारीख से नवरात्रि का मेला शुरू हो गया। उसके पहले हम लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ बैठक करके मंदिर में क्या क्या अच्छे से व्यवस्थाएं हो सकती और ग्राम पंचायत जो मेला करता है उसकी तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई थी। उसी के अनुसार जो पिछले नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में मेले का आयोजन या मंदिर में व्यवस्थाओं की तैयारियां की थी हम लोगों ने, उससे और अच्छे से व्यवस्थाएं गर्भगृह में किस प्रकार से व्यवस्था
उसकी पूरी तैयारी की और हम लोगों ने पूरे 9 दिन अच्छे से दर्शन हो इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त टेंट, लाइट, छाया, पानी और भंडारे की भी व्यवस्थाएं करी है। और साथ में मेन द्वार से लगाकर यहाँ जो अपना स्टॉपर है वहाँ तक हम लोगों ने रोशनी की भी व्यवस्थाएं करी। करीब हमारे यहाँ 60 सुरक्षा कर्मी लगे हैं, 75 कोटवार लगे हुए हैं, 25 पटवारी लगे हुए हैं और अतिरिक्त हमारे मंदिर के कर्मचारी उनकी संख्या करीब 15 के आसपास और मंदिर के पुजारी और अन्य लोग लगे हुए। साथ में हमारे 4 मजिस्ट्रेट प्रतिदिन ड्यूटी 24 घंटे कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने संपूर्ण व्यवस्थाएं की और अभी देखने में आ रहा है कि मंदिर की व्यवस्थाओं से मैं संतुष्ट हूँ तथा जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी दर्शन व्यवस्था से काफी उसे संतुष्ट है। रात्रि के लिए जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने टेंट लगाया है और टेंट में वो लोग रुकते हैं और पानी की व्यवस्थाएं की है तो उन लोगों को रुकने में कहीं दिक्कत नहीं, सुविधाएं हैं और कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है। मंदिर का निर्माण कार्य सतत रूप से चल रहा है और अभी जो ठेकेदार है उसका 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, अगस्त 2025 तक करने का उसको आदेशित किया गया है। उसके पश्चात यदि उसके द्वारा समय पर नहीं किया जाता और आगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जय माता दी। अभी इस वक्त हम मौजूद है मंदसौर जिले के भानपा तहसील में प्रसिद्ध अति प्राचीन माता रानी का दूधाखेड़ी माता रानी मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन होता है। दूर दराज से काफी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर बताया जाता है कि एक लकड़हारा एक वृक्ष काट रहा था जिससे दूध की धारा प्रवाह हुई, उसके बाद माता जी प्रकट हुई। तब से इस स्थान को दूधाखेड़ी माता जी के नाम से जाना जाता है। यह पंचमुखी माता जी है जिनके सामने एक अखंड ज्योत प्रचलित है। यहाँ पर लकवा ग्रसित जो भक्तगण रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। माता रानी की परिक्रमा करने से, दर्शन करने से मात्र ठीक हो जाते हैं। साधना न्यूज के लिए दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर।